सो एडिमा, स्वेलिंग और सूजन जो हम कॉमनली बोलते हैं, क्या रीज़न से होता है एंड क्या होता है, मैं आज को आपको वीडियो में बताऊंगी। स्वेलिंग एंड एडिमा इज अ फ्लूइड जो हमारी बॉडी में, बॉडी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमारी बॉडी जो रहती है सूज जाती है, फूल जाती है, ब्लोट हो जाती है। दैट कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बट स्पेसिफिकली अपने आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स में ज़्यादा दिखाई देती है, कॉमनली द स्मॉल जॉइंट्स, दैट इज द फीट्स एंड द हैंड्स। सो नाउ कम ऑन द कॉमन रीजंस, क्यों हमारी बॉडी में स्वेलिंग आती है एंड व्हाट आर द रीजंस। बेसिकली if आप कोई मेडिकेशंस में हो, जैसे डायबिटीज़ हो या नर्व रिलेटेड मेडिकेशंस पे हो, तो वो मेडिकेशंस का जो साइड इफेक्ट्स रहता है दैट कुड बी रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ अ स्वेलिंग और एडिमा इन अ बॉडी। अदर देन इफ़ यू हैव अ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, वेन प्रॉब्लम, अपनी वेन जो डैमेज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, दैट ऑल्सो कॉज यू स्वेलिंग इन एडिमा इन योर बॉडी। देन प्रेगनेंसी, येस, प्रेगनेंसी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रेग्नेंट लेडी को जो फीट्स और हैंड्स में रहते हैं स्वेलिंग कॉमनली आ ही जाती है। अदर देन दैट कुड बी any other issues, that is if you're having any salt intake in your food and you have on the higher side, if you take the salt intake, sometime in mild cases standing or sitting in one position for long time can give you swelling in your feet as well. And premenstrual, when you have a period, before that you can feel a swelling or bloating in your body. Now come on the complications. So what are symptoms? Symptoms एकदम सिंपल है, obviously swelling है तो body swollen के वजह से heavy हो जाती है, stiff हो जाती है, walking और normal activities में, gripping में difficulty हो जाती है, and also you can find there is a shiny and stretched skin because of the swelling. The skin ulcer chances are more for this type of patients who have a swelling. On the basis of what are the problems which is giving you swelling, you have to treat the underlying causes. अगर आपके medications की वजह से आपको swelling हो रही है, then you have to change the medications accordingly through the doctors. Exercise plays an important role. फिजियोथेरेपी की बात करें तो yes, physiotherapy do help in case of reducing the swelling. If there is a patient has the pain, we reduce the patient's pain, and by giving some modalities और machines के through और artificial stimulations के through we reduce the swelling and the pain. And as far as the exercise is concerned, exercise also given to the patient so that उनका circulation improve हो जाए और उनका stiffness और जो swelling रहे वो कम हो जाए. And along with that salt intake आप कम कर सकते हो. पेशेंट का जो पार्ट स्वलन है उसको आप एलिवेट करके रख सकते हो. एंड अवॉइड फ्यू एक्टिविटीज़ लाइक स्टैंडिंग एक्टिविटीज़, जो सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, सिटिंग स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम आपको अवॉइड करनी है. फूड इनटेक पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है. एंड ऑल्सो रेगुलर वॉक और साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइजेज टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड पेन एज वेल. Elevation of the legs, stockings and also the gentle massage help to reduce the swelling. बहुत बार ऐसे होता है कि स्वेलिंग हमारी बॉडी में आती है बट देर इज नो अंडरलाइंग कॉजेज, एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मसल विच कैन नॉट गिव यू प्रॉपर सर्कुलेशन एंड पंपिंग इफेक्ट. इन दोज केसेज वी हेल्प द पेशेंट्स टू स्ट्रेंथन अप दोज मसल्स which will indirectly help them to reduce the pain, swelling and stiffness as well. So I hope you like my video and this video was useful, so do like and share my channel. Thank you for watching my video. Stay tuned for the next video. Take care. Bye.